बच्चों मैथ्स को अगर आसान बनाना है ना तो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए बच्चों, कोई भी मैथ्स अगर आपको डिफिकल्ट लगता है, चाहे वो 9th स्टैंडर्ड का हो, 10th स्टैंडर्ड का हो या 12th स्टैंडर्ड में जब आप जाओगे, तो मैथ्स को आसान बनाना एक ही तरीका है। उसके पीछे का कॉन्सेप्ट, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, एक क्वेश्चन से जुड़ा हुआ बहुत सारा कॉन्सेप्ट होता है। हर चीज के ऊपर आपको ध्यान देना जरूरी है। तो ऐसे ही मैं आपको हर लेवल का क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से उसके पीछे का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करा के समझाने वाला हूं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। आज जो हम क्वेश्चन लेने वाले थे, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, क्वेश्चन 4, जो कि पूछा गया कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। बहुत आसान क्वेश्चन है, और भी डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस आने वाले हैं। और एक बात यह है कि जो भी बच्चे नए जुड़ रहे चैनल से, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है रिलेटेड टू होल 9th स्टैंडर्ड, साथ में नेक्स्ट ईयर 10th क्लास है, उसके भी सारे वीडियोस आप बच्चों के मिस ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिलहाल तो क्वेश्चन नंबर 4 से, जिसमें कि डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल हमें फाइंड आउट करना है। आंसर लिखने का तरीका देखिए, आपको सीखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। तो यह जो पॉलिनोमियल है ये 1 वेरिएबल में, क्योंकि x वेरिएबल इसमें यूज किया गया है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्टेप क्या लिखना है आपको, ताकि आपके मार्क्स नहीं कटे। ओके, तो हमें लिखना है सबसे पहले पावर ऑफ वेरिएबल्स। ओके, यहां क्या लिखेंगे हम, पावर ऑफ वेरिएबल्स। ओके, क्या पावर्स है यार, देखिए 3, 2 और यहां नहीं है मतलब 1 है। तो यहां लिख लेंगे कितने पावर है, यहाँ x का पावर 3 है, यहाँ x का पावर 2 है, और यहाँ x का पावर 1 है। अब यहां हमें क्वेश्चन में बोला गया कि डिग्री फाइंड आउट करना है। ओके, डिग्री फाइंड करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, जो हाईएस्ट पावर रहेगा वेरिएबल का, वो पावर ही डिग्री कहलाती है। तो यहाँ हाईएस्ट नंबर कौन सा दिख रहा है, हमें 3 दिख रहा है। तो यहाँ लिखेंगे हम डायरेक्टली, therefore degree of polynomial is equal to 3 हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिख चुके हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ क्या दिया है, 4 माइनस वाई स्क्वायर, सिंगल y वेरिएबल यहाँ दिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ कांस्टेंट नंबर क्या दिया है, 4 दिया है। देखिए इसे किस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, अगर कोई कांस्टेंट नंबर है तो उसका y वेरिएबल क्या हो जाएगा, इसका पावर 0 लिख सकते हैं, y टू द पावर 0 माइनस y टू द पावर 2। अब देखिए पावर कितने हो जाएगा, पावर ऑफ y क्या क्या हो जाएगा यहाँ, 2, पहले बड़ा नंबर लिख लेते हैं 2 और 0। तो डिग्री कितना हो जाएगा, यहाँ जो हाईएस्ट नंबर है वेरिएबल जो है उसका हाईएस्ट पावर गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, जो भी वेरिएबल यहां दिया है उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर ही डिग्री होता है। तो यह हाईएस्ट पावर है 2। ओके, तो डिग्री कितना हो जाएगा यहाँ 2। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, 5t माइनस रूट 7। इस रूट 7 को भी यहाँ वेरिएबल जो यूज हुआ है वो t वेरिएबल है। ओके, t वेरिएबल के फॉर्म में ये एक्सप्रेशन दिया है। अब रूट 7 को भी हम वेरिएबल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में किया, नहीं दिया था। t रेस्ट टू द पावर 0 लिखो, एनी नंबर रेस्ट टू द पावर 0 कभी भी उसका आंसर 1 आता है, ध्यान में रखिएगा। अगर इसका आंसर 1 आएगा तो 1 इंटू रूट 7 ही होगा। अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में इस टर्म के ऐड करने से कोई भी चेंजेस नहीं आएगी, इससे कि हमें कोई भी कांस्टेंट नंबर है उसका जो वेरिएबल है उसका पावर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पावर कितना है, शॉर्टकट में p फॉर पावर लिख लेते हैं। t का पावर नहीं दिया मतलब 1। ओके, और सेकंड यहाँ t रेस्ट टू द पावर 0 है। यहाँ डिग्री कितना हो जाएगा, जो हाईएस्ट पावर है वही डिग्री हो जाएगा, डिग्री इज 1। ठीक है, अब बारी है फोर्थ क्वेश्चन की। अब इस फोर्थ क्वेश्चन में कोई भी वेरिएबल यूज नहीं हुआ है। ओके, इसलिए मैंने आपको यह पहले ही बता दिया कि कांस्टेंट नंबर के साथ अगर कोई वेरिएबल नहीं है तो हम रेस्ट टू द पावर 0 के फॉर्म में कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए कोई वेरिएबल नहीं दिया है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 3 इंटू, ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 1 3 होगा। ठीक है, या तो फिर 3 इंटू या x टू द पावर 0 कर लो, तो x वेरिएबल के फॉर्म में इस कांस्टेंट नंबर को हमने कन्वर्ट कर दिया है। ओके, तो यहां पावर कितना होगा, पावर यहाँ 0 होगा, तो यहां लिख लेते p फॉर पावर इज इक्वल टू 0, और डिग्री भी 0 ही होगी। तो यह चीज एक ध्यान में रखना है मैथ्स में आपको। यहाँ एमसीक्यू लेवल में क्वेश्चन पूछा जाता है
कि कोई भी कांस्टेंट नंबर है उसका डिग्री क्या होगा, तो आपको आंसर याद में रखना है द डिग्री ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर इज ऑलवेज 0। ओके, और वो कैसे है हमें अभी देख लिया है हमें से। ओके, सॉल्व कर लिया है हमने कि किस तरीके से हम डिग्री ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल निकाल सकते हैं। ठीक है, कांस्टेंट नंबर निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है, उसे भी हम सॉल्व कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। अब इस क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि जो गिवन पॉलिनोमियल्स है वो उसको हमें चेक करना है कि वो लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, चेक और क्लासिफाई फॉलोइंग polynomials as linear, quadratic and cubic। ओके, जो अभी नीचे जो हम क्वेश्चंस लिखेंगे उसे हमें चेक करना है कि किस टाइप का वो पॉलिनोमियल। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें, फर्स्ट वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, अब इससे पहले हमने डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमने सीखा इसके प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 4 में। और डिग्री ही डिसाइड करती है कि जो गिवन एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल का वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है। ठीक है, तो डिग्री कितना है यहाँ लिखेंगे हम पहले। हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स क्या है, या 2 है, यहाँ नहीं है मतलब 1 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी यहाँ 2। ठीक है, जिस किसी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 2 होती है, ध्यान में रखिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसका डिग्री कितना है 2 है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये एग्जांपल है। ठीक है, सो दिस गिवन पॉलिनोमियल इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। इट इज x माइनस एक्स क्यूब। अब यहां भी देखिए डिग्री कितना है, या हाईएस्ट पावर ऑफ x 3 है। तो डिग्री का मतलब क्या होता है, जो भी वेरिएबल यहां दिया रहेगा उसका हाईएस्ट पावर मतलब डिग्री होता है। ठीक है, और यह हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना है, यहाँ तो 1 है, यहाँ 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 3। ओके, अब आपको यह भी ध्यान में रखना है 2 डिग्री रही क्वाड्रेटिक और 3 अगर डिग्री रही तो ऐसे पॉलिनोमियल को क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। हाईएस्ट पावर अगर वेरिएबल का 3 है तो डिग्री 3 हो जाएगी, और ऐसे पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाते हैं, ध्यान में रखिएगा। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, यहां लिख लेंगे हम आंसर क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ में आ चुका है। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए यहां क्या दिया है, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अब यहां देखिए इसे अगर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर में अरेंज करना है तो कर सकते हैं। मतलब कैसे, देखिए पहले हाईएस्ट पावर लिख लेते हैं, फिर कम पावर जो कि 1 है उसे लिख लेते हैं, फिर कांस्टेंट नंबर 4 लिख लेते हैं, इसका भी पावर कितना हो जाएगा 0, इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हाईएस्ट पावर क्या है, वेरिएबल का 2 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा 2। और जैसे कि हमें पता है किसी भी पॉलिनोमियल में जो डिग्री रहती है वो डिसाइड करती है किस टाइप का ये पॉलिनोमियल है। डिग्री 2 है मतलब दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो यहां लिखेंगे सो दिस इज व्हाट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये एग्जांपल है। चलिए फोर्थ एग्जांपल देखते हैं अभी। फोर्थ, अब यहां जो एग्जांपल दिया फोर्थ में, इसमें दिया है 1 प्लस एक्स। ठीक है, 1 प्लस एक्स, इसे भी प्रॉपर ऑर्डर में हम अरेंज कर सकते हैं। पहले एक्स वेरिएबल ले लेते हैं जिसका पावर जो रहेगा 1, और कांस्टेंट नंबर 1 है इसको भी एक्स वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जिसका पावर आ जाएगा 0, बिकॉज एक्स टू द पावर 0 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 1, सेम वही पॉलिनोमियल हमें मिलेगा, कोई भी चेंजेस नहीं आएगी। ठीक है, अब यहां जो डिग्री है उसको लिख लेते हैं। पहले हाईएस्ट पावर क्या है, 1 और 0 में 1 है, सो डिग्री इज 1। ओके, जिस किसी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 1 रहेगी उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है। तो ये सारा डिग्री का खेल है, ध्यान में रखिएगा। डिग्री इज 1 लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री इज 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री इज 3
क्यूबिक, पॉलिनोमियल, ये तीनों ही हमें यहाँ फाइंड आउट करना है, ठीक है, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। तो यहाँ डिग्री 1 है तो यहाँ लिखेंगे आप देयरफॉर इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th। चलिए क्वेश्चन 5th यहां लिख लेते हैं, इट इज 3t। देखिए सिंगल टर्म दिया है 3t, जिसे कि हम मोनोमियल भी कहते हैं। ओके, यह डिग्री कितना है, 1 है, ध्यान में रखिएगा डिग्री 1 है। ओके, t का पावर कितना है, 1 है, तो यहाँ लिखेंगे हम डिग्री इज इक्वल टू 1, और 1 डिग्री जिसकी रही उसे क्या कहा जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर आपको अच्छे से याद में रखना तो लीनियर के ऊपर ही लिख लीजिए डिग्री 1, क्वाड्रेटिक के ऊपर लिख लीजिए डिग्री 2, और क्यूबिक के ऊपर लिख लीजिए डिग्री 3, जिससे कि ये अच्छे तरीके से आपको याद में रहे कि किस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी रहती है, तो उसका हम नाम अच्छे से लिख सके। यह डिग्री 1 होगी, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5th। अब देखते हैं 6th क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है ओनली टी स्क्वायर। ओके, सिंगल टी स्क्वायर दिया है। अब यह डिग्री कितना है, 2 डिग्री जिसकी रही क्या कहते हैं हम, इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ लिखेंगे इट इज द एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, चलिए 6 के बाद आता है 7। ओके, 7 क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, 7x क्यूब, 7x क्यूब। तो यहाँ पे सिंगल मोनोमियल के फॉर्म में ये एग्जांपल दिया है। ओके, जिसमें सिंगल टर्म रहता है, सिंगल मतलब बीच में कोई प्लस माइनस नहीं है। ओके, भले मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में यहाँ कोएफिशिएंट दिया रहेगा वेरिएबल के साथ में, तो इसे 1 मोनोमियल हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यह डिग्री कितना है, यहाँ लिख लेते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना है, यहाँ 3, जो कि डिग्री हो जाएगी, डिग्री इज 3, और यहाँ डिग्री अगर 3 है, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, तो सिंगल टर्म भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ हमें डिग्री चेक करना है। ओके, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल के फॉर्म में दे सकता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल के फॉर्म में रह सकते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल जो है बायनोमियल या मोनोमियल के फॉर्म में ही रहेंगे। होप सो बच्चों के आज के क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। तो आगे आने वाले जो भी वीडियो है सारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। टिल देन गुड बाय।